हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ, जो कि रिलेटेड है हरियाणा में आई हुई एक नई वैकेंसी से। ये वैकेंसी रहने वाली है पीजीटी की। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, साथ में अगर आपने बीएड की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये एचपीएससी के द्वारा निकाली गई है। पोस्ट आपकी रहेगी पीजीटी की, और कुल 3069 वैकेंसीज हैं, जो कि आपकी दोनों तरह की वैकेंसी है, हरियाणा कैडर की भी और मेवात कैडर की भी। दोनों ही तरह की वैकेंसी ये रहने वाली है। इनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं, और आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 14 अगस्त रहेगी। फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो भी 14 अगस्त ही रहेगी। तो भाई, 14 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, साथ ही अपनी फीस भी सबमिट करवा दीजिएगा, तभी आपका फॉर्म फिल हुआ माना जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये वैकेंसी आई है और कितनी कितनी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और पंजाबी, इन सब्जेक्ट्स पर ये वैकेंसी आई है। बायोलॉजी की हरियाणा कैडर में 233 वैकेंसीज आई हैं। केमिस्ट्री की हरियाणा कैडर में 255 वैकेंसीज हैं। कॉमर्स की 164 वैकेंसीज हैं हरियाणा कैडर की। इकोनॉमिक्स की हरियाणा और मेवात कैडर दोनों में वैकेंसी हैं। तो हरियाणा कैडर के लिए 129 वैकेंसीज हैं और मेवात कैडर की 3 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश की 174 वैकेंसी है हरियाणा कैडर की। फाइन आर्ट्स की हरियाणा कैडर की 12 वैकेंसी है और मेवात कैडर की 4 वैकेंसी है। ज्योग्राफी की हरियाणा कैडर की 116 वैकेंसी और मेवात कैडर की 9 वैकेंसी है। हिंदी की मेवात कैडर की वैकेंसी है ओनली, और ये 4 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 144 वैकेंसी हैं और मेवात कैडर की 21 वैकेंसी हैं। होम साइंस की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 48 है और मेवात की 5 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 414 वैकेंसीज हैं और मेवात की 42 वैकेंसीज हैं। म्यूजिक की 87 वैकेंसीज है हरियाणा कैडर की और 4 वैकेंसीज हैं मेवात कैडर की। फिजिकल एजुकेशन की 226 वैकेंसीज हैं हरियाणा कैडर की और मेवात कैडर की 3 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 410 हैं और मेवात कैडर की 36 वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 283 वैकेंसीज हैं और मेवात कैडर की 59 वैकेंसीज हैं। साइकोलॉजी की मेवात कैडर की वैकेंसी है और एक ही पोस्ट है ये। संस्कृत की मेवात कैडर की वैकेंसी है और 69 पोस्ट रहेंगी। सोशोलॉजी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 38 और मेवात की 2 पोस्ट हैं। उर्दू की रेस्ट ऑफ हरियाणा की 4 पोस्ट हैं। पंजाबी की 50 पोस्ट हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल 3069 वैकेंसी है। तो भाई, जब आप अपना फॉर्म भरें तो उसमें आपने जो कैडर है, कैडर की चॉइस जरूर भरें, कौन से कैडर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप कैडर चूज नहीं करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगी वो हरियाणा कैडर की दी जाएगी और सेकंड प्रीफरेंस आपकी रहेगी मेवात कैडर की। तो इसलिए आपको कैडर जरूर सिलेक्ट करना है। इसके बाद देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको चाहिए। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक लेवल तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना चाहिए, या फिर 10+2 बीए या एमए में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 3 का, जो कि पीजीटी के लिए होता है। अदर स्टेट के जो भी टेट हैं या फिर आपका सी टेट है या कोई भी एस टेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। ओनली एच टेट ही इसमें मान्य होगा, और बाकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी, जिस सब्जेक्ट के लिए आप ये फॉर्म फिल करोगे। इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री से, साथ ही उसमें आपके 50% अंक भी होने चाहिए। जैसे अगर पीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो एमए इंग्लिश से होनी चाहिए आपकी 50% अंकों के साथ, और साथ ही बीएड भी आपकी होनी चाहिए। इसी तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और उसी सब्जेक्ट में आपका एचटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो आपकी पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। आपकी जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या आपकी कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट नया बनवाते हैं तो वो आपका 14 अगस्त तक ही बन जाना चाहिए। अगर आपका 14 अगस्त के बाद बनता है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है या आपने कोई एग्ज़ाम फिर से दिया है या कोई भी इशू है तो उसका जो रिजल्ट है आपका अगर लास्ट 14 अगस्त तक आता है तभी वो मान्य होगा। अगर उसके बाद आता है तो वो मान्य नहीं होगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा,
अगर आप इन 3 स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो उसी के आधार पर ये मेरिट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बारे में जान लेते हैं क्या उसकी स्कीम और पैटर्न रहेगा। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इन्हें सॉल्व करने का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आप उसे छोड़े ना, उसका लास्ट वाला सर्कल फिल कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। गलत उत्तर के लिए इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप 10% क्वेश्चंस को बिना सर्कल फिल किए छोड़ देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आप उसमें ई वाला सर्कल फिल कर दीजिएगा। ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये सब्जेक्ट आपके ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमी, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक। ये सब्जेक्ट्स आपके बाइलिंगुअल होंगे। बाकी जो आपकी लैंग्वेज है उनके पेपर उसी लैंग्वेज में ही होगा। जैसे अगर आप हिंदी के लिए भरते हैं तो हिंदी में ही आपका पेपर आएगा, संस्कृत के लिए भरते हैं तो संस्कृत में ही आपका पेपर आएगा, उर्दू और पंजाबी के लिए भरते हैं तो उर्दू और पंजाबी में ही आपका ही पेपर होगा। इसके बाद 25% अंक आपको इसमें चाहिए होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 25% अंक इसमें लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद भी वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आगे की प्रोसेस में काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका 3 घंटे का होगा। 150 इसमें क्वेश्चन होंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद जितनी वैकेंसीज हैं उसके 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। जैसे अगर 50 वैकेंसीज हैं तो 100 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा अगले टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो आपके ऐड होंगे मेरिट लिस्ट में। 87.5% वेटेज रहेगी इस टेस्ट की। नेक्स्ट होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की वेटेज जो रहेगी वो 12.5% रहेगी। इन दोनों के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपकी म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, इनके लिए आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो भाई ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। पे स्केल की अगर बात करें तो 47,600 से 1,51,100 तक आपकी पे स्केल रहेगी, जो कि बेसिक पे है। इसके साथ ही आपको अलाउंस वगैरह अलग से मिलेंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज 18 से 42 साल तक होनी चाहिए। 14 अगस्त के हिसाब से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करी जाएगी। साथ ही कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन होता है एज में वो आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम 52 साल तक आप भर सकते हैं अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, जब मेल कैंडिडेट हैं आप क्रीमी लेयर के, या फिर आप मेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, तो आपकी जो फीस होगी वो 1000 रुपये होगी। या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा से या किसी भी स्टेट से तो आपकी जो फीस होगी वो 250 रुपये रहेगी। या अगर आप मेल कैंडिडेट हैं SC कैटेगरी से, BC A कैटेगरी से या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से तो भी आपकी जो फीस है वो 250 रुपये रहेगी। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। ये जो फीस होगी आपकी ये नॉन रिफंडेबल है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपने जो भी डिग्री की हुई है वो डिग्री और उनकी मार्कशीट, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके पास वो प्रूफ भी होना चाहिए। यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं आपका सिलेबस। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सिलेबस देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव भी इस वैकेंसी की वेट कर रहे थे या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।